हेलो गाइस, आई होप ऑल वेल। चलते हैं क्लास में। अभी हम जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा 1986 की जो हमारी एजुकेशन पर पॉलिसी आई थी वो हमने पढ़ी। उसी को रिव्यू करने के लिए एक दूसरी जो कमेटी आई वो हम देखते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राम मूर्ति कमेटी। अब राम मूर्ति कमेटी क्यों आई थी ये देख लेते हैं। जो कि राम मूर्ति कमेटी 1990 में आई थी। 1990 में आई थी ये कमेटी। ये जो कमेटी आई थी इसका मेन पर्पस था, राम मूर्ति कमेटी का जो पर्पस था वो था 1986 की पॉलिसी का रिव्यू करने के लिए ये आई थी। रिव्यू करने के लिए आई थी। अब रिव्यू इतनी जल्दी क्यों हुआ? ओनली आफ्टर 3 इयर्स रिव्यू हो गया। अब जबकि जो किसी भी पॉलिसी का रिव्यू होता है अप्रोक्स आफ्टर 20 इयर्स होता है, लेकिन यहाँ पर जो रिव्यू हुआ वो आफ्टर 3 इयर्स बाद ही हो गया। अब इसके पीछे मेन रीजन था, देख लेते हैं क्या रीजन था। In 1986, new education policy was announced at this year. Its action plan was also published, and its implementation started in, ये इम्प्लीमेंट हो गई थी, मतलब पब्लिश्ड हो गई और इम्प्लीमेंट भी हो गई थी 1987 में। बट इन द मेन टाइम, in 1989, the National Front government come to power at the center, and as soon as the government changed, अब यहाँ पर क्या हुआ, गवर्नमेंट चेंज हो गई। जो आपकी ये गवर्नमेंट चेंज हो गई। अब नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट जो पावर में आ गई, इन्होंने देखा पॉलिसी, यहाँ पर जब गवर्नमेंट चेंज हो गई तो वो यहाँ पर इन्होंने एजुकेशन पर भी अपना चेंज करने का सोचा, तो एजुकेशन भी चेंज की। Change in the education policy were considered the then Prime Minister Sri विश्वनाथ प्रताप सिंह। इस टाइम ये विश्वनाथ प्रताप सिंह प्राइम मिनिस्टर थे। कॉन्स्टिट्यूटेड अ कमेटी अंडर द मेंबर्स अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ इनका ये जो चेयरमैन थे आचार्य जेपी राममूर्ति, इनका पूरा नाम है आचार्य जेपी राममूर्ति, टू रिव्यू in 1990 only after 3 years. This called राममूर्ति रिव्यू कमेटी। इसको राममूर्ति कमेटी के नाम से जाना जाता है, जो कि 1990 में आई थी। 1990 में आई थी। अब इन्होंने अपनी रिव्यू करने के बाद सारा सर्च किया। जो आपकी 86 की पॉलिसी थी उसको उस पर रिव्यू किया, उसको देखा, उसमें कहाँ क्या डिफॉल्ट थे, क्या क्या कमियां थी, क्या किस तरीके से वो इम्प्लीमेंटेशन उसका नहीं हो पाया, वो सब देखा। क्यों नहीं हो रहा था, क्या उसके पीछे रीजन थे, क्या सोसाइटी की उस टाइम की डिमांड थी, तो वो सारा रिव्यू किया, उसको स्टडी किया। और जितने भी एजुकेशनिस्ट के साथ डिस्कस किया, फिर इन्होंने अपना रिपोर्ट पेश की। द कमेटी प्रेजेंटेड इट्स रिपोर्ट टाइटल टुवर्ड्स इन एनलाइटेंड एंड ह्यूमन। इसका शीर्षक इन्होंने दिया ह्यूमन सोसाइटी, एनलाइटेंड एंड ह्यूमन सोसाइटी। ऑन 26 दिसंबर 1990 को इन्होंने अपनी इस शीर्षक के नाम से रिपोर्ट यहाँ पर दे दी। एट द वेरी बिगिनिंग ऑफ द रिपोर्ट इट वाज एक्नॉलेज्ड द कंडीशन ऑफ द कंट्री हैड वर्स्ड फर्दर। इस टाइम पर जो ये पॉलिसी आई तो कंट्री की सिचुएशन इन्होंने जानी, देखा, तो इन्होंने कहा कि ये जो आपकी 1806 की जो पॉलिसी आई
तभी से ये जो सिचुएशन थी और खराब हो गई, वर्स्ट सिचुएशंस हो गई एजुकेशन की, ना कि अच्छी। क्यों? देखिए इन्होंने क्या कहा है, कल्चरल वैल्यूज हैव इन्होंने बात की है कल्चरल वैल्यूज की, हैव डिस्ट्रॉयड फर्दर, मतलब इस पॉलिसी के आने के बाद जो हमारी कल्चर थी, वो कहीं ना कहीं जो हमारी भारतीय संस्कृति थी वो डिस्ट्रॉयड हो गई। वो जो मॉडर्नाइजेशन बहुत ज़्यादा हो गया और हमारी जो कहीं भारतीय सभ्यता है, संस्कृति है, उसकी जो वैल्यूज हैं वो कहीं ना कहीं खत्म होती चली जा रही थी। नेक्स्ट इन्होंने कहा, class differences have increased in place of social equality, जो कि समाज में समानता होनी चाहिए थी, सोशल इक्वलिटी होनी चाहिए थी, वो बजाय और उसमें क्लास डिफरेंसेस और ज़्यादा बढ़ गए और डे बाय डे इंक्रीज होते चले गए। यहाँ पर इन्होंने कहा क्लास डिफरेंसेस, ये जो क्लास डिफरेंसेस थे ये डे बाय डे आपके इंक्रीज हो गए, किसकी जो कि आपकी सोशल इक्वलिटी होनी चाहिए थी, पर यहाँ डिफरेंसेस बढ़ गए। अब है रिलीजियस, नेक्स्ट इन्होंने कहा रिलीजियस फैंटेसिज्म हैज इंक्रीज इन प्लेस ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस, जो आपकी रिलीजियस टॉलरेंस की बजाय आपका क्या हो गया, यहाँ रिलीजियस फैंटेसिज्म हो गया, वो इंक्रीज हो गया। यहाँ पर रिलीजियस फैंटेसिज्म इंक्रीज हो गया बजाय टॉलरेंस के, तो यहाँ पर ये नेगेटिव हुआ। नेक्स्ट है एजुकेशनल इनइक्वालिटी हैज इंक्रीज्ड, educational inequality has increased in place of equality in educational opportunity। इन्होंने कहा 1986 की जो पॉलिसी आई, इसके बाद जो आपकी एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी में एक इक्वलिटी होनी चाहिए थी, वो इनइक्वलिटी इंक्रीज हो गई, बजाय वो डिक्रीज होने के वो इंक्रीज हो गई, वो बढ़ गई। तो यहाँ पर ये एक इसमें इन्होंने देखा, तो इसलिए भी ये कमेटी यहाँ पर लाई गई और इस कमेटी को रिव्यू किया और इसने अपने सजेशंस दिए। अब इन्होंने प्री प्राइमरी पर अपने क्या सजेशंस दिए हैं, प्राइमरी एजुकेशन पर क्या सजेशंस दिए हैं, और आपके जो ये सेकेंडरी एजुकेशन है और हायर एजुकेशन है, सभी हर एक एस्पेक्ट को देखते हुए जो हमारी कंट्री है उसके कल्चर को देखते हुए वैल्यू बेस्ड एजुकेशन की इन्होंने अपने रिकमेंडेशन दी हैं। इन्होंने अपनी हर एक एरिया में जितनी भी आपके एजुकेशन के लेवल हैं उन लेवल पे इन्होंने अपनी रिकमेंडेशन दी है, वो हम कंटिन्यू नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक मेरे साथ बने रहिए @अनुष्ठान चैनल पर। आपके समक्ष डॉक्टर सुषमा रानी, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, तब तक के लिए देखते रहिए पूरी क्लास आपके अपने अनुष्ठान चैनल पर। थैंक यू। अभी जो हम पढ़ रहे हैं राममूर्ति कमेटी में ही, इसमें आगे इन्होंने जो प्री एजुकेशन पर क्या अपना रिव्यू और सजेशंस दिए हैं ये हम इसमें पढ़ेंगे। रिव्यू एंड सजेशन ऑन प्री एजुकेशन, इसी में ये नेक्स्ट है जो हमारी राममूर्ति कमेटी चल रही है। राममूर्ति कमेटी में इन्होंने कहा द कमेटी ऑब्जर्व दैट द पीस ऑफ प्रोविजन ऑफ चाइल्ड केयर एजुकेशन under the National Education Policy 1986 is very slow। जो ये पॉलिसी थी इसमें बहुत ही 1986 की इसमें बहुत ही स्लो वर्क हो रहा था, बहुत ही स्लो थी। इन्होंने अपना सजेशन दिया यहाँ पर and suggest that the Anganwadi system should be improved
for the care and education of children from underprivileged section। ये जो अंडर प्रिविलेज्ड सेक्शन के जो बच्चे थे ऑफ द सोसाइटी, जो भी समाज में जो एक ऐसे बच्चे थे जो वंचित बच्चे थे, किसी ना किसी तरीके से उनको या तो सोसाइटी में एजुकेशन नहीं प्रोवाइड कराई जा रही थी, या वो इतने गरीब थे, इतने पुअर थे, वो नहीं ले एजुकेशन नहीं ले पा रहे थे, स्कूल तक नहीं पहुंच पा रहे थे। तो इन्होंने आंगनवाड़ी सिस्टम को इम्प्रूव करने की बात कही है। जो आपका प्री प्राइमरी एजुकेशन है उसमें इन्होंने कहा कि आंगनवाड़ियों को विस्तार किया जाए, उसको इम्प्रूव्ड किया जाए, और उनको जो ऐसे बच्चे हैं अंडर प्रिविलेज्ड उन बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा जो फैसिलिटीज हैं वो आंगनवाड़ी के थ्रू प्रोवाइड कराई जाए। नेक्स्ट इसमें है रिव्यू एंड सजेशन ऑन प्राइमरी एजुकेशन। ये आपकी प्री प्राइमरी एजुकेशन हो गई, यहाँ पर प्री प्राइमरी एजुकेशन है, यहाँ पर आपकी है ओनली प्राइमरी एजुकेशन। अब यहाँ पर हम बात करेंगे प्राइमरी एजुकेशन पर इन्होंने क्या रिव्यू किया, और रिव्यू किसका कर रहे हैं, यहाँ पर रिव्यू कर रहे हैं जो कि आपकी 1986 में जो पॉलिसी आई थी आपकी एजुकेशन पर, उसका रिव्यू किया गया। अब उसमें जो रिव्यू किया इन्होंने, तो इन्होंने पाया द कमेटी फाउंडेड दैट द टास्क ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, यूनिवर्सलाइजेशन, जो आपकी प्राइमरी एजुकेशन थी उसके सार्वभौमिकताकरण की बात यहाँ पर कही गई थी 1986 की पॉलिसी में was not being taken seriously, बट उसको सीरियसली नहीं लिया गया और वो सीरियसली उसका यूनिवर्सलाइजेशन नहीं किया गया। द कमेटी क्लेरिफाइड दैट अंडर द ब्लैकबोर्ड स्कीम were to be provided the benefit by 1990 to 91, but till now only 30% of primary schools have been provided the benefit, and the buildings constructed even for those 30% school are not good and the are of very poor quality. The material sent in these is also of poor quality। यहाँ पर इन्होंने कहा, इन्होंने रिव्यू किया इसका 1986 की जो पॉलिसी थी उसी के अंदर जो भी हमारे एक टास्क दिए गए थे, जो भी हमारी यहाँ पर स्कीम थी ब्लैक बोर्ड योजना, तो यहाँ पर कमेटी ने क्लेरिफाइड किया कि जो आपकी ब्लैक बोर्ड योजना थी, ब्लैक बोर्ड स्कीम थी, इसमें एक टास्क दिया गया था कि 1990 टू 1991 तक आप क्या करोगे, इसमें 50%, इसमें इन्होंने टास्क दिया था कि हम 50% तक इसको कवर कर लेंगे, जो भी हमारे प्राइमरी स्कूल्स हैं। तो जो आपकी स्कीम्स थी यहाँ पर इन्होंने 50% की बात करी थी कि 50% आपकी ये कवर हो जाएगा इसमें, बट यहाँ पर इसमें जो भी बेनिफिट थे, जैसे कि आपके 2 क्लासरूम थे, 2 आपके टीचर्स प्रोवाइड कराने थे, ब्लैक बोर्ड आपका प्रोवाइड कराना था, आपकी टीचिंग एड्स थी, टीचिंग मटेरियल था, वो जो प्रोवाइड कराना था, वो उसका जो टास्क रखा गया कि पूरे आपकी कंट्री में 50% तक लोगों तक पहुंच जाए। बट यहाँ पे क्या हुआ, बट टिल नाउ अभी तक 30% प्राइमरी स्कूल में, यहाँ पर क्या हुआ, 30% प्राइमरी स्कूल्स हैव बीन प्रोवाइड द बेनिफिट। अब इन्होंने अभी तक 30% स्कूल्स को ये बेनिफिट्स प्रोवाइड करा दिए जो कि आपके ब्लैक बोर्ड योजना में इन्होंने ब्लैक बोर्ड स्कीम में थे। बट क्या हुआ, इन्होंने बिल्डिंग भी बनाई, बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की, आपके जो भी मटेरियल भेजा वो भी क्या हुआ, बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट इवन फॉर दोस 30% स्कूल, 30% स्कूल्स इन्होंने बना दिए। बट
नॉट एंड गुड, जो भी वो बनाए बिल्डिंग्स बनाई उनकी जो क्वालिटी थी वो वेरी पुअर क्वालिटी, बहुत ही बेकार क्वालिटी, बेकार उसमें मटेरियल ही नहीं लगाया इन्होंने, द मटेरियल सेंड दी, और जो भी आपका स्टडी का मटेरियल भेजा गया वो जो भी आपका टीचिंग से रिलेटेड मटेरियल सेंड किया इन्होंने वो भी पुअर क्वालिटी का भेजा, उसकी क्वालिटी भी अच्छी नहीं थी। तो यहाँ पर ये जो हमारा इस 86 के अंडर में जो स्कीम्स चल रही थी हमारी, जो कि इसमें एक ब्लैक बोर्ड स्कीम्स थी, वो भी उसको जो टास्क दिए गए थे 90 to 91 तक आपको 50% एरिया कवर करना है, बट इन्होंने 30% किया अभी तक, और जो वो 30% किया उसमें भी जो भी मटेरियल भेजा, जो भी क्वालिटी लगाई, चाहे वो कंस्ट्रक्शन किया हो, चाहे वो मटेरियल सेंड किया हो, वो भी पुअर क्वालिटी का था, जिससे कि कहीं ना कहीं एजुकेशन में प्रॉब्लम्स रही। तो फिर इन्होंने सजेस्ट किया, द कमेटी सजेस्टेड दैट concrete steps should be taken to ensure, इन्होंने कहा ensure 100% enrollment, 100% residence and 100% success at the primary level। यानी कि आप इन्होंने यहाँ पर क्या आपके जो ये शुड बी टेकन 100% क्या करना है आपको, एनरोलमेंट। यहाँ पर आपको ये जो टास्क दिए गए थे इसमें जो नहीं फुलफिल हुए, यहाँ पर इन्होंने सजेस्ट किया कि आपको 100% तो इंश्योर करना है कि आपके एडमिशन हो गए, एनरोल हो गए बच्चे। नेक्स्ट 100% आपका उसमें बच्चों को रोका गया, बच्चे कहते हैं जो हमने एक टर्म्स है अवरोधन और अपव्यय और अवरोधन, तो यहाँ पर उसी के लिए ये स्कीम लाई गई थी, लाइक मिड डे मील योजना मिड डे मील लाई गई थी स्कीम, ब्लैक बोर्ड लाई गई थी, और कई सारी ऐसी स्कीम्स थी जो हमने इसके अंडर अंडर जो पॉलिसी थी आपकी एजुकेशन की 1986, इसके अंडर बहुत सारी स्कीम्स लाई गई थी, और वो इसीलिए लाई गई थी कि एक तो मेन मोटिव था इन जितनी भी स्कीम्स का कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन मिले और एजुकेशन की क्वालिटी अच्छी हो, और बच्चों को एनरोलमेंट हो और बच्चों को हम उसमें रोक पाए। 100% आपका रेजिस्टेंस एंड 100% सक्सेस एट द प्राइमरी लेवल। हमें प्राइमरी लेवल पे जो भी हमारे को इसमें टास्क मिले थे, जो भी हमारी स्कीम्स थी, उसमें हमें 100% प्राइमरी लेवल पर कामयाबी मिलनी चाहिए, सफलता मिलनी चाहिए, यहाँ पर इन्होंने ये कहा। नेक्स्ट है द ब्लैक बोर्ड स्कीम शुड बी इम्प्लीमेंटेड इन अ प्रॉपर मैनर एंड एट द राइट पेस। यानी कि जो आपकी ये था ब्लैक बोर्ड स्कीम थी, इसको प्रॉपर मैनर में इम्प्लीमेंट करने की इन्होंने बात की कि प्रॉपर मैनर में आप इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो आपकी जो एजुकेशन है, जो आपका टास्क है, चाहे आपका एनरोलमेंट है, चाहे आप रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, चाहे आप सक्सेस की बात कर रहे हैं, प्राइमरी लेवल पर वो नहीं फुलफिल हो पाएंगे। तो इसीलिए इन्होंने कहा कि एक प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर मैनर में इम्प्लीमेंट होनी चाहिए ये जो आपकी स्कीम्स थी। नेक्स्ट एंड इसमें लास्ट कमेटी ने कहा द कमेटी स्पोकन ऑन मेकिंग प्राइमरी एजुकेशन वैल्यूएबल। इन्होंने कहा, कमेटी ने कहा कि जो आपकी प्राइमरी एजुकेशन है उसका क्या करना है, उसको वैल्यूएबल बनाना है। आपको एजुकेशन को क्या वैल्यूएबल, मतलब एजुकेशन जो भी आप प्रोवाइड करा रहे हो, जो भी आप एजुकेशन दे रहे हो, वो वैल्यूएबल एजुकेशन होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये इन्होंने अपने जो हमारी ये राममूर्ति कमेटी थी, इसके अंडर इन्होंने अभी हमने देखा इसमें जो हमारी 1860 की जो 1986
6 की जो पॉलिसी है उसमें जो ये राममूर्ति उसके जो बाद राममूर्ति कमेटी को अपॉइंटेड किया गया, उसमें इन्होंने क्या रिव्यू किया, उस पॉलिसी को रिव्यू करके क्या इन्होंने सजेशंस अपने दिए, वो हमने अभी तक इस क्लास में पढ़ा। अब नेक्स्ट क्लास में हम जो पढ़ेंगे सेकेंडरी एजुकेशन और हायर एजुकेशन एंड वोकेशनल एजुकेशन को हम इसमें पढ़ेंगे। तब तक के लिए इसे बने रहिए मेरे साथ आपके अनुष्ठान यूट्यूब चैनल पर और देखते रहिए क्लास। पूरी क्लास देखने के लिए आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए अनुष्ठान चैनल को और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।